हेलो दोस्त, तो आज हम बात करेंगे कि गेट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, गेट की जो टेस्ट सीरीज है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, उसका कैसा एनालिसिस करें, वही हम बात करेंगे। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जितना ही मेरा टेस्ट सीरीज और गेट में एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ, तो वही बातें आज हम करेंगे। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले यार टेस्ट सीरीज़ के जो मार्क्स होते हैं वो कभी भी जो आपका गेट फाइनल के मार्क्स होते हैं उससे कोरिलेटेड नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसे कई लोग भी देखते हैं जिनकी टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं, लेकिन फाइनल गेट एग्जामिनेशन में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके टेस्ट सीरीज़ में बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते, लेकिन फाइनल गेट एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है टेस्ट सीरीज़ देते वक्त। बस टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, ना कि ये आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो फाइनल गेट एग्ज़ाम में आते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट करना है और उन एक्सपेरिमेंट से आपको सीखना है। आपको टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, जो जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे अवॉइड की जाएँ, ये चीज़ें आपको इन टेस्ट सीरीज से सीखनी है। ठीक है, तो यार देखो, टेस्ट सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। देखो, उसमें टेस्ट सीरीज़ में हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो कभी कभी हो सकता है कि जो आपके पास सेट है उसमें सिर्फ पहले के क्वेश्चंस जो हार्ड हों। ठीक है, तो सबसे जो मुझे लगता है कि जो बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि आप एक आइडिया ले लो। जो फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स उसमें एक आइडिया ले लो कि यार पेपर एग्जाम किस टाइप का है, क्वेश्चंस किस टाइप के फ्रेम हुए हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर टफ है, मॉडरेट है या ईजी है। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। अगर टफ है तो आप मतलब एक्यूरेसी अच्छे करने की कोशिश करना, मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए उस पेपर में। अगर पेपर टफ है तो, अगर पेपर इजी है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। और दूसरी चीज़ यार, कभी भी किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। मीन्स अगर आपका कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है इसमें तो ईजी कॉन्सेप्ट, आपने पूरा सॉल्व किया और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हो, फिर से आप उसे रिपीटली 3 to 4 टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर भी आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हो, तो आपको इस टाइप की स्ट्रैटेजी से बचना है, इस टाइप की अप्रोच से आपको बचना है। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं आ रहा है, आपने 2 बार अटेम्प्ट कर दिया, आपका क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं हो रहा, तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो उसको। एक ऑप्शन होता है ना टेस्ट सीरीज में मार्क करने के लिए, जिससे आप बाद में रिव्यू कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इमोशनल नहीं होना है यार, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग ब्रेकअप से मूव ऑन हो जाते हैं, तो क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान चीज़ है, इससे मूव ऑन करना। ठीक है, तो आसानी से शिफ्ट कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मतलब पहले राउंड में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाओ जो क्वेश्चन देखते ही कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा हो, उन क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें देख कर लगता है यार सॉल्व हो तो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सोचना पड़ेगा, थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ फॉर्मूला ड्राइव करने पड़ेंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू कर लो। ठीक है, उन्हें मार्क कर लो ताकि आप बाद में उन्हें रिव्यू कर सको जब आप एक बार पूरा पेपर के थ्रू चले जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी यार वही है, कॉन्सेप्ट आपको और मजबूत करना है। मतलब जैसे आपका पूरा एग्ज़ाम आपने टेस्ट सीरीज़ दे दी, उसके बाद आप एनालिसिस कैसे करोगे उस सीरीज़ का, तो आपको देखना है उसमें कहाँ कहाँ आपके सिली मिस्टेक्स में, कौन कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। ठीक है, उनकी कैटेगरी आपको बनानी है, कौन कौन से क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किए हैं वो रॉन्ग हो गए हैं, मतलब वो सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हुए हैं, या फिर आपने उसमें रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एनालिसिस, सिली मिस्टेक्स होती हैं जैसे स्क्वायर रूट, स्क्वायर, प्लस माइनस, मिस्टेक्स ऑफ यूनिट्स, तो ये सिली मिस्टेक्स के अंडर आ जाती हैं और ये बहुत होती हैं, हर किसी की होती हैं। और आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा कि कैसे आपको इसको सुधारना है। तो इसको सुधारने का एक तरीका है यार, मेरे से तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती थी, और लेकिन मैंने इस पर वर्क भी नहीं किया। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि उस पर वर्क करने का तरीका क्या है। आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको फाइनल आंसर तक पूरा सॉल्व करना है, जब तक कि फाइनल आंसर ना आ जाए। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं देखना यार, इसमें तो ये कॉन्सेप्ट ये तो आसानी से हो जाएगा। अगर आप ऐसे अप्रोच रखते हो तो डेफिनेटली आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी सिली मिस्टेक्स होंगी। तो वही मेरे साथ हुआ था यार, सिली मिस्टेक इसी तरीके से अवॉइड की जा सकती हैं। और एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट, आपके कोई जो कॉन्सेप्ट होंगे रॉन्गली फीड होंगे आपके माइंड में, आप वही बार बार वही कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे, तो उससे भी कई क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो टेस्ट सीरीज में उसके सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होते हैं। तो आप क्या करो, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उन क्वेश्चंस को देखो यार, उसमें क्या एक्चुअली कॉन्सेप्ट लगे हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर या फिर मीन्स कुछ बुक्स से आप उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से यार यूट्यूब पे भी कई वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट देख सकते हो। तो यही चीज़ें होती हैं।
और फाइनल कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते हो, जिनमें आपको कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उन कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हो, नए कॉन्सेप्ट्स को भी आप साथ में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आप हर टेस्ट सीरीज़, हर जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, अगर उस पर आप वर्क करोगे तो आप डेफिनेटली पाओगे कि जो आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। हर टेस्ट सीरीज़ में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी सिली मिस्टेक्स रिड्यूस होंगी, ठीक है। और आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा सही होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट मतलब आप अपनी मेंटलिटी और अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेना कि जो रियल गेट एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसमें जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे उसमें कुछ भी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। कुछ भी आप रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना लगाएं, वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। एटलीस्ट इतना तो आप इस टेस्ट सीरीज से सीख लो, ठीक है। तो यही चीज़ें अभी मुझे बात करनी थी आपसे। बाकी तो वही है, मतलब आपको मेंटलिटी और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है इन टेस्ट सीरीज से। बाकी तो यार आप मार्क्स देख के घबराओ मत, ठीक है, क्योंकि मार्क्स कभी भी कोरिलेटेड नहीं होते हैं फाइनल गेट एग्ज़ाम से, ठीक है। चलो ठीक है, यही बातें मैंने आपसे करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। तो आगे भी ऐसे मज़ेदार बातें करते रहेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपको लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।